दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये जियो के इन फ्लाइट सर्विसेज के बारे में है जो कि जियो ने भी लॉन्च किया है और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो ये है क्या, दूसरा कि ये काम कैसे करता है, तीसरा कि इसके अंदर कंडीशंस क्या क्या है, चौथा कि आप इसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं और पांचवा जो भी जियो ने भी लॉन्च किया है, जो भी प्लान्स है वो क्या क्या है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो को 5 सेगमेंट में डिवाइड भी कर दूं ताकि आपको जो भी पार्ट देखना हो आप उसे देख सके। और इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेकरी, और आपकी इजाजत के साथ आज की कथा प्रारंभ करता हूं। दोस्तों जियो की जो ये इन फ्लाइट सर्विस है इसका एक मकसद है कि आप जब फ्लाइट के अंदर है तो आमतौर पे हमें क्या करना होता है कि फोन को फ्लाइट मोड पे डालना होता है या फिर फोन को स्विच ऑफ रखते हैं और हमारी कहीं पे बात नहीं हो पाती है। एक तरह से फ्लाइट के दौरान हमारा कनेक्शन जो है कहीं से भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो जियो का इन फ्लाइट सर्विस है इसके अंदर आप कहीं पे कॉल कर सकते हैं, कहीं मैसेज भेज सकते हैं या फिर अपने इंटरनेट को भी यूज कर सकते हैं। और ये सारा काम जियो कर रहा है एरो मोबाइल के साथ मिलकर। ये एक पैनासोनिक की सब्सिडियरी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है, नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी है, जिसका कि मेन काम यही होता है कि जो भी एविएशन फील्ड है, जो भी फ्लाइट्स है, उनके अंदर नेटवर्क को प्रोवाइड करवाना ताकि ये सारा काम हो सके। मतलब इन फ्लाइट जो भी सर्विसेज हैं, डेटा की, कॉल्स की, एसएमएस की, वो सारा काम ये करवा सके। अब अगला पॉइंट ये आता है कि आखिर काम कैसे करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कहीं पे कॉल लगाते हैं या फिर आप अपने फोन को स्विच ऑन करते हैं तो आपका फोन जो है वो रेडियो सिग्नल भेजता है नेटवर्क के टावर पे, जो कि आपके घर के आसपास लगा रहता है, और एक टावर से दूसरे टावर पर जाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहता है। मतलब कि आपने कॉल कहीं पे लगाया तो आपने सिग्नल भेजा अपने आसपास के लगे हुए नेटवर्क टावर के ऊपर, और ये टावर सिग्नल भेजता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, और जहां भी आपको कॉल करना होता है वहां के टावर पे ये पहुंच के मोबाइल फोन पे ये सिग्नल भेजता है और इस तरह से आपकी बात हो पाती है कहीं पे भी। लेकिन यहाँ पे इन फ्लाइट सर्विसेज के अंदर क्या हो रहा है कि आप ऐसा कुछ यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, कोई ऑप्टिकल फाइबर आप यहाँ पे बिछा नहीं पाएंगे। तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप ये सारा काम सैटेलाइट की मदद से करें, और यही यहाँ होता भी है। जो ग्राउंड पे यहाँ पे नेटवर्क लगा हुआ रहता है, मोबाइल नेटवर्क लगा हुआ रहता है बड़ा बड़ा सा, इसके बदले फ्लाइट के अंदर पिकोसेल लगा हुआ रहता है। ये एक छोटा सा आपका नेटवर्क टावर ही आप समझ लीजिए, जो कि फ्लाइट के अंदर बस आपका नेटवर्क जो है वो सिग्नल आपको प्रोवाइड करवाता है। और ये पिकोसेल जो है वो आमतौर पे फ्लाइट के पीठ पे लगा हुआ होता है, फ्लाइट के बैक पे लगा हुआ था, यानी कि फ्लाइट के ऊपर ये पिकोसेल लगा रहता है ताकि ये सिग्नल जो है सैटेलाइट तक भेज पाए, और सैटेलाइट जो है सारा सिग्नल ग्राउंड पे लगे हुए ग्राउंड नेटवर्क टावर के ऊपर भेज पाए। और ये जो ग्राउंड पे लगा हुआ नेटवर्क टावर है ये होता है एरो मोबाइल का, जो क्योंकि मैं अभी एरो मोबाइल की बात कर रहा हूं क्योंकि इनसे जियो का एग्रीमेंट है, तो ये जो टावर लगा हुआ होगा वो आपको होगा एरो मोबाइल का, जिससे कि एग्रीमेंट है जियो का। मींस कि आपने अगर फ्लाइट से कॉल किया तो ये सारा कुछ जाएगा एरो मोबाइल के टावर पे, और ये वेरीफाई करेगा कि हाँ आपने कनेक्शन ले रखा है कि नहीं ले रखा है जियो का, और जो जियो है उनसे इनका टाई अप है या नहीं है। और ये सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद आपका ये कॉल जो है वो कनेक्ट कर देगा जहां भी आपको बात करनी होगी। और जो फ्लाइट के अंदर आपको नेटवर्क मिलने जा रहा है ये सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं फ्लाइट के अंदर आपके केबिन क्रू भी, कि आपको कब नेटवर्क देना है, कब नहीं देना है, कैसा देना है, कैसा नहीं देना है, वो सारा कुछ ये कंट्रोल कर सकते हैं फ्लाइट के अंदर। अब बात कर लेते हैं कंडीशंस की कि क्या क्या आपको कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला कि यहाँ पे ये हर फ्लाइट के अंदर नहीं है, टोटल 22 यानी कि 22 पार्टनर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एरो मोबाइल के साथ। और ये जो पार्टनर है एरो मोबाइल के साथ, ये जो एयरलाइन है, इनके अलावा रूट्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हर रूट पे अवेलेबल भी नहीं है, और ये सारा लिस्ट आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, और इसका लिंक आपको नीचे मिल भी जाएगा कि किस किस रूट में और किस किस फ्लाइट के अंदर आपको ये जो है इन फ्लाइट सर्विसेज है वो आपको देखने को मिलेगा। अगला कंडीशन ये है कि जो भी 22 पार्टनर्स हैं एरो मोबाइल के साथ और जो भी रूट्स यहाँ पे डिफाइंड है, इन सारे के अंदर आपको एसएमएस और डेटा की सर्विसेज मिलती है, लेकिन वॉइस कॉल की सर्विसेज आपको हर जगह पे नहीं है, हर रूट्स पे नहीं है, हर एयरलाइंस के साथ नहीं है। तो आप वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स की फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आपको यहाँ पे एसएमएस जो है वो आपको फ्री है। इनकमिंग एसएमएस जो है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और यहाँ पे जो बड़ी बातें निकल के सामने आती है वो ये है कि आप इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपका फ्लाइट 20,000 फीट की ऊंचाई के आसपास होगा। और साथ में अभी के समय में आप इंडिया के अंदर इसे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो एयर स्पेस है वहां पे अभी इसे यूज करना, इसका इस्तेमाल करना अभी अलाउड नहीं है। तो आप कहीं इंडिया से बाहर जा रहे हो और इसी सर्टेन रूट पे हो जहां पे कि जियो का ये नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है आपको इन फ्लाइट सर्विसेज को, तो आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इंडिया के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट्स को लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे कि इंडिया के एयर स्पेस में अभी ये अलाउड नहीं है और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये अलाउड नहीं है उनके एयर स्पेस में, इसकी मेनली 2 वजह होती है। पहला ये कि जो हम लोग बात करते हैं वो रेडियो वेव्स जाता है फोन के थ्रू, और जो फ्लाइट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी काम करते हैं रेडियो वेव्स के साथ।
तो दोनों के बीच में इंटरफेरेंस ना हो जाए और जो भी वहां पे फ्लाइट के अंदर जो भी मीटर्स लगे हुए हैं, जो भी वहां पे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, वो कुछ गलत मेजरमेंट देना शुरू ना कर दे। इसलिए इस चीज को एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर की तरह यूज किया जाता है कि फ्लाइट के अंदर इन तरह की सर्विसेज को यूज ना किया जाए। और दूसरी वजह ये होती है कि जो भी टेररिस्ट होते हैं, आजकल ऐसे बहुत सारे बॉम्ब्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि मोबाइल फोन्स के थ्रू ट्रिगर होते हैं। तो अभी मेनली यही दो वजह है जिसकी वजह से कि अलाउड नहीं है बहुत सारे एयर स्पेस में इन फ्लाइट सर्विसेज को यूज करना। अब बात आती है कि अगर आप इन सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, इन सारे कंडीशंस के साथ आप एग्री हैं, तो आप इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप फ्लाइट के अंदर 20,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच जाए तो आपने जो फोन को ऑफ कर रखा था या फिर आपने फोन को फ्लाइट मोड पे डाल रखा था, आप फोन को ऑन कर लें और साथ ही अगर आपने फोन को फ्लाइट मोड पे डाल रखा था तो आप फ्लाइट मोड को ऑफ कर लें। इसके बाद आपका फोन या तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा एरो मोबाइल के नेटवर्क के साथ, और ऐसा नहीं हुआ तो आप मैन्युअली इसे सर्च कर सकते हैं। और साथ में आपका जो डेटा रोमिंग है वो आपका ऑन होना चाहिए, और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपको एक वेलकम मैसेज आएगा, और ये वेलकम मैसेज आने के बाद आप कहीं पे कॉल करने के लिए, कहीं पे टेक्स्ट करने के लिए या फिर इंटरनेट सर्फ करने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात आती है आखिरी पॉइंट यानी कि 5वें पॉइंट की, कि आपको अभी कौन कौन से प्लान्स इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके या फिर नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे सारे पैक्स को देख सकते हैं, और साथ में इन सारे पैक्स के साथ जो व्यू डिटेल्स लगा हुआ है आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस रूट में आपको ये सर्विसेज मिलने जा रही है। मुझे लगता है कि मैंने आपको इन फ्लाइट सर्विसेज के बारे में सारा कुछ बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।